बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीत गोविंद काव्यम सप्तमः सर्गः नागर नारायणः। अत्रान्तरे च कुलटाकुल वर्त्मघात संजात पातक इव स्फुटल लांछन श्री वृंदावनान्तरं दीपयदंशुजालैर् दिक्सुंदरी वदन चंदन बिंदुरिंदुः। इसी बीच कुलटाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न पाप के समान जिसके लांछन की शोभा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही थी, उस दिशा रूपी सुंदरी के मुखड़े पर विराजमान चंदन बिंदु के समान चंद्रमा ने अपनी किरणों से वृंदावन को प्रकाशित किया। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक से कवि माननीय नायिकाओं के मान को तोड़ने में समर्थ पूर्ण चंद्रोदय मंडल का वर्णन करते हैं। जबकि श्री राधा जी श्री भगवान के विरह में संतप्त थीं, उसी समय कुलटा समूह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण जिसको मानो पाप लग गया हो, इस प्रकार का चंद्रमा जिसकी लांछन श्री स्पष्ट प्रतीत हो रही थी तथा दिशा रूपी सुंदरी के मुखमंडल को अलंकृत करने वाले चंदन बिंदु के समान पूर्ण चंद्र ने अपनी किरणों से वृंदावन को समलंकृत किया था। लोक में भी देखा जाता है कि जो दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे पापी माना जाता है। कुलटाएं चूंकि अपने प्रेमियों से अंधेरी रात में ही मिलने जाती हैं, अतः चंद्रमा के उग जाने से अंधकार समाप्त हो जाने से कुलटाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने लगी। इससे जो चंद्रमा को पाप लगा वह मानो चंद्रमा में दिखने वाला मृग लांछन है। जिस प्रकार चंदन का बिंदु सुंदरी के ललाट को समलंकृत करता है, उसी प्रकार दिशा रूपी सुंदरी को चंद्रमा ने समलंकृत किया। इस श्लोक में रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है एवं बसंत तिल का वृत्त है। प्रसरति ससधर बिंबे विहित विलंबे च माधवे विधुरा विरचित विविध विलापम सा परितापम चकारोच्चैः। चंद्रमा की किरणों के फैल जाने पर तथा श्री भगवान के विलंब करने के कारण दुखी अनेक प्रकार से विलाप करती हुई श्री राधा ने बहुत अधिक संताप का अनुभव किया। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी श्री राधा के कष्टानुभव का वर्णन करती हुई कहती है कि जब चंद्रमा की किरणें निकल रही थी तथा श्री भगवान श्री राधा से आकर मिलने में विलंब कर रहे थे, उस समय अनेक प्रकार से विलाप करती हुई विप्रलंभा नायिका श्री राधा ने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया। इस श्लोक में आर्या छंद है। मालव राग यति तालाभ्याम गीयते। प्रबंधः 13वां प्रबंध है। गीत गोविंद काव्य का यह त्रयोदश प्रबंध मालव राग तथा यति ताल से गाया जाता है। कथित समये अपि हरिरहः नय यौवनं मम विफलम इदं ममल रूपमपि यौवनं यामिहे कमिह शरणं सखी जन बचन वंचिता। ध्रुवपदम। अनुवाद। अरे मेरे अनवद्य रूप तथा यौवन दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि संकेत काल में भी श्री हरि वन में नहीं आए। अपनी सखियों से ही प्रताड़ित मैं अब किसकी शरण में जाऊं। भाव प्रकाशिका। विरह वेदना के आधिक्य का अनुभव करती हुई श्री राधा कहती हैं कि मैं तो अपनी ही सखियों द्वारा प्रताड़ित हूँ। सखी ने कहा था तुम यहीं रहो, मैं श्री भगवान को यहाँ ला रही हूँ। श्री भगवान के द्वारा निश्चित किए गए संकेत काल में भी श्री भगवान यहाँ नहीं आए। यह बड़े कष्ट की बात है। लगता है कि यह मेरा अनवद्य रूप तथा यौवन दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि ये सार्थक होते तो श्री भगवान इस समय यहाँ अवश्य आते। श्री भगवान के नहीं आने पर मेरे इस रूप तथा यौवन का क्या उपयोग है। यद अनुगमनाय निशिगहनमपि शीलितं तेन मम हृदयमिदं समशर्कीलितं। चूँकि श्रीहरि का अनुसरण करने के लिए रात्रि में इस वन में भी मैं आई, अतएव मेरा यह हृदय कामदेव के द्वारा कीलित कर दिया गया है। अब मैं किसकी शरण में जाऊँ। भाव प्रकाशिका। श्री राधा जी कहती हैं कि श्री भगवान का रात्रि में अनुसरण करने के लिए मैं वन में भी आई,
अपी शब्द का अभिप्राय यह है कि ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया था, उस काम को भी मैंने किया, अतएव यह मेरा हृदय काम के बाणों से कीलित कर दिया गया है। अथवा जिस सखी की बातों को मानकर मैं रात्रि में भी इस वन में आई, उसी के प्रभाव से यह मेरा हृदय काम के बाणों से कीलित हो गया है। मम मरणमेव वरमिति वितथ केतना, किमिति विषहामि विरहानलम चेतना। यहाँ मैं इस विरहाग्नि को क्यों सह रही हूँ? मेरा शरीर व्यर्थ है, अतएव मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। भाव प्रकाशिका। यहाँ पर इस संकेत स्थान में अकेले विद्यमान मैं विह्वल एवं अचेतन हूँ और इस विरहाग्नि को सह रही हूँ, किंतु मैं इसे व्यर्थ में क्यों सह रही हूँ, इसे मैं भी नहीं जानती। मेरा तो यह शरीर ही व्यर्थ है, अन्यथा श्री भगवान इस प्रकार मेरी उपेक्षा क्यों करते? मेरे इस जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। केवल सखी की बातों को मानकर मैं यहाँ आई, अतएव यह मेरा साहस मात्र है। मेरे शरीर का उपयोग मेरे प्रियतम श्री भगवान नहीं करते हैं, तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ है, मेरा जीना व्यर्थ है। मामहः विधुरयति मधुर मधुयामिनी, कापि हरिमनुभवति कृत सुकृत कामिनी। कितने कष्ट की बात है कि यह बसंत की रात्रि मुझे विधुर बना रही है और कोई दूसरी पुण्यशालिनी कामिनी श्री हरि का अनुभव कर रही है। भाव प्रकाशिका। अपने अंतः संताप को अभिव्यक्त करती हुई श्री राधा जी कह रही हैं कि वसंत ऋतु की ये सरस रात्रियां मुझे तो विकल बना रही हैं, दूसरी ओर कोई बहुत पुण्य करने वाली श्री भगवान के साथ विहार का अनुभव कर रही होगी, जिसके प्रेम पाश में बंधकर श्री हरि इस संकेत स्थल पर नहीं आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। मैंने तो श्री भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई दूसरी नायिका उनके साथ सुख का अनुभव कर रही है। अहह कलयामि बलयादि मणिभूषणं, हरिविरह दहन वहनेन बहुदूषणम। मणिजड़ित बलयादि भूषण श्री भगवान की विरह की अग्नि से युक्त होने के कारण मुझे बहुत दोष युक्त प्रतीत होते हैं। भाव प्रकाशिका। स्त्रियां स्वभावतः अलंकार प्रिय होती हैं, किंतु इनके अलंकार का प्रियत्व तो तभी अनुकूल होता है जबकि उन अलंकार को प्रेम पूर्वक देखने वाला उनका प्रियतम हो। मेरे भीतर तो श्री हरि के वियोग की अग्नि जल रही है, अतएव मणि आदि से जड़ित मेरे बलयादि अलंकार मुझे बहुत दोष युक्त प्रतीत होते हैं। इन अलंकारों में मुझे प्रियत्व की प्रतीति नहीं होती, अपितु दोष की प्रतीति होती है। कुसुम सुकुमार तनुसर लीलया, स्रगपि हृदि हन्ति मामति विषमशीलया। अत्यंत विषम स्वभाव के कारण, कामदेव के बाणों की लीला होने के कारण हृदय पर धारण की गई माला भी पुष्प से भी कोमल शरीर वाली मुझको मेरे हृदय पर प्रहार करती है। भाव प्रकाशिका। हे कांत, मैं तो माला समझकर पुष्पों की माला धारण करती हूँ, किंतु वह तो कामदेव का बाण होने के कारण अपने स्वभावानुसार मेरे हृदय पर प्रहार करती है, क्योंकि कामदेव के बाणों की लीला तो अत्यंत विस्मयी होने के कारण विषम स्वभाव वाली है। मेरा शरीर पुष्प से भी सुकुमार है, अतः पुष्पमय बाणों से भी सुकुमार शरीर वाली होने के कारण उसको मेरे ऊपर प्रहार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। अतएव आप इस असहाय अवस्था में मुझे अवश्य बचाएं। अहमिह निवसामि नगरित वनवेतसा, स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा। मैं तो यहाँ अगणित वेतस वन में निवास कर रही हूँ, किंतु मधुसूदन मुझे अपने मन से भी स्मरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राधा अपना दैन्य निवेदन करती हुई कह रही हैं कि मैं श्री भगवान से मिलने के लिए सखी मात्र की बातें मानकर यहाँ पर ऐसे बेतस वन में आ गई हूँ, जहाँ वन और वन के बेतस असंख्य हैं, किंतु श्री भगवान मुझे अपने मन से भी स्मरण नहीं कर रहे हैं। यह मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हरि चरण शरण जय देव कवि भारती, बसतु हृदय युवतिर्व कोमल कलावती। श्री भगवान के चरण ही जिनके रक्षक हैं, इस प्रकार के श्री जयदेव कवि की सरस तथा कलाओं से युक्त वाणी श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में कोमल तथा कला समलंकृत युवती के समान निवास करे।
भाव प्रकाशिका। इस पद्य में श्री जयदेव कवि कहते हैं कि मेरे एकमात्र रक्षक श्री भगवान के चरण ही हैं, उनसे भिन्न मेरा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। इस प्रकार का जो मैं हूँ, मेरी कविता कोमल वर्णों से युक्त तथा काव्य की कलाओं से विशिष्ट है, वह श्री भगवान के भक्तों के हृदय में उसी प्रकार निवास करे जिस प्रकार कोमल शरीर वाली तथा श्रृंगार आदि रसोपयोगी चतुष्षष्टि कलाओं से परिचित सुंदरी अपने नायक के हृदय में निवास करती है। जिस प्रकार कोई लावण्य संपन्न नायिका अपने नायक के मन का अत्यधिक प्रहलादन किया करती है, उसी प्रकार मेरी भी यह कविता श्री भगवान के भक्तों के मन का प्रहलादन करे, यह श्री जयदेव कवि की कामना है। तत्किं कामपि कामनीं अभिस्रतः किं वा कलाकेलिभिः बद्धो बन्धुभिरन्धकारिणि वनाभ्यरणे किमुद्भ्राम्यति कान्तः क्लान्तमनामनागपि पथि प्रस्थातुमेवाक्षमः संकेतीकृतमञ्जुललता कुंजे पियन्नागतः। हमारे पति श्री कृष्ण संकेत स्थल रूप से निर्दिष्ट मनोहर वेतशीलता गृह में जो नहीं आए, उसका कारण क्या है? क्या वे किसी दूसरी के साथ कहीं चले गए, अथवा कलाओं तथा क्रीड़ा में परायण उनके बांधवों ने उन्हें रोक लिया है, अथवा घने पेड़ों की छाया में घोर अंधकार के संकेत स्थान का पता न पाने के कारण इधर उधर घूम रहे हैं, अथवा मेरे विश्लेष के कारण संतप्त मना होने के कारण वहां से चल पाने में ही असमर्थ हो गए हैं। भाव प्रकाशिका। श्री भगवान संकेतित स्थल पर श्री राधा जी से मिलने के लिए नहीं आए। उनके नहीं आने के कारण क्या हो सकते हैं? अपने उस मनः कल्पित हेतुओं को उपन्यस्त करती हुई श्री राधा जी कहती हैं कि मनोहर वेतस लताग्रह ही हम दोनों के मिलन स्थान का संकेत था, किंतु यह जो श्री भगवान नहीं आए, उसका क्या कारण है? क्या वे किसी दूसरी नायिका के साथ चले गए? किंतु मुझको यहाँ पर छोड़कर वे अन्यत्र कैसे जा सकते हैं? तो क्या उनके बांधवों ने उन्हें यहाँ आने से रोककर अपने ही घर में रख लिया? किंतु ऐसा होना भी असंभव है। तो फिर क्या वे घोर अंधकार में मुझसे मिलने के लिए चल तो पड़े, किंतु अंधकार अतिशय होने के कारण, मुझको ना प्राप्त हो सकने के कारण मुझको इधर उधर ढूंढने लगे? किंतु ऐसा भी होना संभव नहीं है। वे भूल तो सकते नहीं हैं। तो फिर क्या मुझसे विश्लिष्ट होने के, दुखी होने के कारण वहाँ से मुझसे मिलने के लिए चलने में ही असमर्थ हो गए हैं? इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित व्रत तथा संशय नामक अलंकार है। अथागतां माधवमन्तरेण सखीमियं वीक्ष्य विषादमूकां विशङ्कमाना रमितं कयापि जनार्दनं दृष्टवदेतदाह। उसके पश्चात श्री भगवान को साथ में लिए बिना ही आई हुई विषण्ण सखी को देखकर जनार्दन को किसी दूसरी नायिका के साथ रमण करते देखा है क्या? इस प्रकार की शंका करती हुई श्री राधा ने कहा। भाव प्रकाशिका। जिस समय श्री राधा जी श्री भगवान के संकेत स्थल में नहीं आने के कारण उनके कारणों का अनुमान कर रही थीं, उसी समय उनकी प्रिय सखी आई, किंतु उस सखी के साथ श्री भगवान नहीं आए थे। वह अकेले ही लौटकर आई थी। साथ ही साथ वह विषण्ण थी तथा कुछ बोल भी नहीं रही थी। सखी को विषण्ण तथा मौन देखकर श्री राधा जी ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है मेरी सखी ने श्री भगवान को किसी अन्य नायिका के साथ देख लिया हो, इसीलिए यह उदास तथा मौन है और कुछ बोल नहीं पा रही है। ऐसा सोचकर उन्होंने सखी से कहा। इस श्लोक का उपेंद्र बज्रा वृत्त है। अगला प्रबंध है बसंत राग यति तालाभ्याम गीयते। प्रबंध 14। गीत गोविंद काव्य का यह 14वां प्रबंध बसंत राग तथा यति ताल में गाया जाता है। स्मर समरोचित विरचित वेशा गलित कुसुम दर विलुलित केशा कापि मधुरी पुड़ा विलसत युवतिरधिक गुणा ध्रुवपदम। कापि मधुरी पुड़ा विलसति युवतिरधिक गुणा।
काम क्रीड़ा के अनुकूल वेश वाली तथा रतिकाल में गिरे हुए पुष्पों तथा विमर्दित केशों वाली मुझसे अधिक गुणों से युक्त कोई युवती मधुरिप के साथ रमण कर रही है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा जी अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, कोई मुझसे अधिक सौंदर्य आदि गुणों से युक्त है क्या? जिसने भगवान के अनुकूल अपना वेश बनाया और उसके बालों के पुष्प गिर गए हैं तथा केस मर्दित हो गए हैं। इस प्रकार मधुरिपु श्री भगवान के साथ विलास कर रही है। यहाँ पर मधुरिपु पद की यह व्यंजना है कि श्री भगवान माधुर्य के शत्रु हैं, उनको माधुर्य का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वे मेरी उपेक्षा करके किसी दूसरी के साथ हैं, क्योंकि मुझसे अधिक सौंदर्य आदि गुण संपन्न कोई दूसरी युवती इस ब्रज में हो ही नहीं सकती। अतएव अधिक गुणों का व्यंग्यार्थ है कम गुणों वाली युवती रमण कर रही है। इससे विपरीत रति की सूचना मिलती है। विपरीत रति में नायिका के बालों के पुष्प गिर गए हैं। हरि परिरंभण वलित विकारा कुछ कलशो परितरलित हारा। श्री भगवान का आलिंगन करने के कारण जिसमें रोमांच आदि विकार हो गए हैं और उसके हार चंचल हो गए हैं, इस प्रकार की रमणी मधुरिप के साथ रमण कर रही है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा जी उस रमणी के गुणों तथा उसकी चेष्टाओं का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री भगवान का आलिंगन करने मात्र से उसके पुष्प गिर गए, उसके हार के पुष्प गिर गए। इस प्रकार वह श्री भगवान के साथ रमण कर रही होगी। विचल दल कललितानन चंद्रा तदधर पान रभस कृत तंद्रा। चंचल घुंघराले बालों से मनोहर प्रतीत होने वाली तथा श्री भगवान के अधर पान करने की इच्छा से सुखजनक अलीक निद्रा का अभिनय करने वाली रमणी श्री भगवान के साथ है। चंचल कुंडल दलित कपोला मुखरित रस नज घन गति लोला। दैत बिलोकित लज्जित हसिता बहुविधि कूजित रति रस रसिता। विपुल पुलक प्रथुबे पथु भंगा स्वसित निमीलत विकसदनंगा। ओम हरि। श्रम जल कण भर सुभग शरीरा परिपतितो रसि रति रणधीरा। श्री जयदेव भणित हरि रमितं कलि कलुषं जनयतु परिशमितं। विरह पाण्डु मुरारि मुखाम्बुज द्युतिरयं तिरयन्नपि वेदनां विधुरतीव तनोति मनोभुवः सुहृदये मदन व्यथाम्। गुर्जरी रागैक ताली तालेन गीयते। प्रबंध 15। गीत गोविंद काव्य का यह 15वां प्रबंध गुर्जरी राग तथा एक ताली ताल से गाया जाता है। समुदित मदने रमणी वदने चुंबन बलिताधरे मृग मद तिलकम लिखति सपुलकम मृगमिव रजनी करे। रमते यमुना पुलिन बने विजयी मुरारिर अधुना। घन चय रुचिरे रचयति चिकुरे तरलित तरुणानने कुर्वक कुसुमम चपला सुषुमम रतिपति मृग कानने। मेघ समूह के समान मनोहर चंचल तथा पुरुषों के मुख के समान कामदेव रूपी मृग के कानन के समान रमणी के बालों में वे कट सरैया के पुष्पों को सजा रहे हैं। घटयति सुघने कुच युग गगने मृग मद रुचि रुषिते मणिसर ममलम तार कपटलम नखपद शशिभूषिते।
जित विष शकले मृदु भुज युगले करतल नल नीदले मरकत वलयम मधुकर निचयम वितरत हिम शीतले। मृणाल दंड से भी कोमल रमणी के दोनों हाथों की हथेली रूपी कमल दलों को वे नीलमणि के कंगन रूपी भ्रमरों से सजा रहे हैं। रतिग्रह जघने विपुला पघने मन सिज कनकाशने मणिमय रसनम तोरण हसनम विकिरति कृतवासने। चरण किसलय कमला निलय नखमणि गण पूजिते बहिर पवर्णम यावक भरणम जनयति हृदय योजिते। रमयति शुभ्रशं कामपि शुद्रशं खलहलधर शोदरे किम फलम वशम चिरमिह विरसम वद सखी बिकट पोदरे। इह रस भरने कृत हरि गुण ने मधुर पुपद सेवके कलयुग रचितम नवसत दुरितम कपि नृप जय देव के। नायातः सखी निर्दयी यदि सठस्त्वं दूति किम दूयसे स्वच्छन्दं बहुबल्लवः सरम ते किम तत्र ते दूषणम्। पश्याद्य प्रिय संगमाय दयितस्याकृष्यमाणं गुणैर उत्कण्ठार्ति भरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति। देववराडी रागेण रूपक तालेन गीयते प्रबंधा 16। अनिल तरल गीत गोविंद काव्य का यह 16वां प्रबंध देश बराडी राग तथा रूपक ताल से गाया जाता है। अनिल तरल कुवलयन यनेन तपसि नशा किसलय शयनेन सखिया रमिता बनमालिना। ध्रुवपदम। हे सखी, जिसने बनमाली श्री कृष्ण के साथ रमण किया वह वायु से चंचल बने हुए नीलकमल के समान चंचल नेत्र वाले श्री कृष्ण के साथ पल्लव शैया पर शयन करने के कारण संतप्त नहीं हुई। विकसित सरसिज ललित मुखेन स्फुटति नसा मन सिज विशिखेन अमृत मधुर मृदुतर वचनेन ज्वलति नसा मलयज पवनेन। स्थल जल रुह रुचिकर चरणेन लुठति नसा हिम कर किरणेन। सजल जलद समुदय रुचिरेण दलति नशा हृदय चिर विरहेण। कनक निकस रुचि सुचि वसनेन श्वसिति नसा परिजन हसनेन। सकल भुवन जन वरत ऋणेन वहति नसा रुजमति करुणेन। श्री जयदेव भणित वचनेन प्रविशतु हरिरपि हृदय मनेन। मुझ श्री जयदेव कवि के द्वारा गाए गए इस वचन द्वारा श्री हरि भी मेरे हृदय में प्रवेश करें। मनोभवानंदन चंदनानिल प्रसीद रे दक्षिण मुंच वामताम क्षणम जगत प्राण विधाय माधवम पुरो मम प्राण हरो भविष्यति। हे मलयाचल की वायु, आप तो विलासियों के लिए अनुकूल स्वभाव वाले हो, मेरे लिए अपने प्रतिकूल स्वभाव का त्याग कर दो। हे कामदेव को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न होए। हे संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप, मेरे सामने श्री भगवान को करके आप प्राणाप हारक हो जाएंगे। भाव प्रकाशिका। 15वें प्रबंध में श्री राधा ने कहा है कि श्री भगवान के पास मेरे प्राण ही पहुँचेंगे। इस श्लोक में वह कह रही है कि काम के बाणों को उनके लक्ष्य तक पहुँचने वाले मलयाचल की वायु भी मेरे प्रतिकूल बन गई है। वे आगे कहते हैं कि हे मलयानिल, तुम तो जगत का आलाधन करने वाले हो,
मेरे शत्रु कामदेव को आनंदित करते हो, अतएव मेरे ऊपर दया करो। यदि तुम दक्षिणानिल कहलाते हो तो तुम्हें सबके अनुकूल कार्य करना चाहिए, किंतु तुम्हारा आचरण मेरे प्रतिकूल है। तुम मुझे संतप्त करते हो। क्षण भर के लिए मेरे प्रति अपनी प्रतिकूलता का त्याग कर दो। तुम संसार के प्राण स्वरूप हो, अर्थात सभी के प्राणों को स्वीकार करते हो। तो तुम श्री माधव को अपने आगे करके, अर्थात माधव को ही निमित्त बनाकर मेरे प्राणों का अपहार करोगे। अर्जुन ने भी शिखंडी को अपने सामने करके भीष्म को मारने का काम किया था, अतएव तुम्हारा संपूर्ण आचरण मेरे विपरीत है। इस श्लोक का छंद वंशस्थ है तथा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। रिपुरिव सखी संभाषोऽयं शिखीव हिमानिलो विस्मिव सुधारस्मिर्ये स्मिन्दुनोति मनोगते हृदयमदये तस्मिन्नैव पुनर्बलते बलात् कुवलय दृशां वामः कामो निकामनिरङ्कुशः। हे सखी, जिसमें मन के लगे होने के कारण सखियों के साथ निवास शत्रु के समान मन को दुखी बनाता है। ठंडी हवा अग्नि के समान मन को जलाती है तथा चंद्रमा विष के समान मन को कष्ट देता है। उसी श्री कृष्ण में मेरा मन इस प्रकार से लगा हुआ है। यह सत्य है कि सुंदरियों के ऊपर अत्याचार करने में काम बिल्कुल निरंकुश हुआ करता है। बाधां विधेह मलयानिल पंचवाण प्राणान् ग्रहाण न ग्रहं पुनराश्रयिष्ये किं ते कृतान्त भगिनी क्षमया तरंगैर अंगानि सिंच मम शाम्यतु देहदाह। हे मलयानल, तुम भी बाधा उत्पन्न करो। हे कामदेव, तुम भी मेरे प्राणों को ले लो, मैं घर नहीं जाऊंगी। हे यमुने, तुम्हें क्षमा करने से क्या काम, तुम भी मेरे अंगों को सींच दो, जिससे कि मेरे शरीर का संताप समाप्त हो जाए। प्रातर्नील निचोलमच्युतमुरः संवीत पीतांशुकं राधायाश्चकितं विलोक्य हसति स्वैरं सखी मंडले व्रीणा चंचलमंचलं नयनयो राधाय राधानने स्वादुष्मेरमुखोऽयमस्तु जगदानंदाय नंदात्मजः। इति श्री जयदेव कृतौ श्री गीत गोविंदे विप्रलब्धावर्णने नागर नारायणो नाम सप्तमः सर्गः। प्रातःकाल राधा के वक्षस्थल को पीतांबर से ढके तथा श्री कृष्ण के वक्षस्थल को नीले कंचुक से ढके आश्चर्यपूर्वक देखकर स्वच्छंदतापूर्वक हंसते हुए सखी मंडल को देखकर राधा के मुख पर लज्जा के चंचल नेत्रों के आंचल को रख कर आनंद प्रद मुस्कान करते हुए नंदनंदन जगत के लिए आनंद प्रद हों। इस प्रकार श्री जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य में विप्रलब्धा नायिका श्री राधा के वर्णन प्रसंग में नागर नारायण नामक 7वां सर्ग पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।